नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सासाराम लोकसभा के प्रभारी हरे राम चंद्रवंशी जी का स्वागत हमारे प्रकाश गोस्वामी जी करेंगे, जो कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, आरती गुप्ता जी का नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। और जिनके नेतृत्व में मैंने काम किया, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे हमारे भोला जी मंत्री विराजमान है, हमारे लोकसभा के प्रभारी रामचंद्र वंशी जी, हमारे दोनों महामंत्री विजय सिंह जी प्यारेलाल जी वन पर विराजमान है, महिला मोर्चा की आरती गुप्ता जी। संबोधन में समय लिया, इसके लिए क्षमा अध्यक्ष की मनाही के तक संबोधन नहीं करना क्षमा चाहता हूँ। और दो बात केवल रखकर अपनी बात को विराम दूंगा कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री का लाभ नहीं मिल रहा, वो कोई ऐसा घर छूटा नहीं है। कहीं इंदिरा आवास मिल रहा है, कहीं विद्या पेंशन मिल रहा है, कहीं किसान सम्मान निधि मिल रहा है, कहीं बालिका छात्रवृत्ति मिल रहा है, कहीं साइकिल योजना मिल रहा है। ऐसा कोई घर छूटा नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा। तो ये बहुत से लोग गांव में देहात में बदलाते हैं कि ये काम मुखिया किया, ये काम जिला परिषद किया, ये काम नीतीश जी किया। नहीं, ये सारा काम की जिम्मेदारी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आती है। अगर आपको मैं सम्मान निधि वाले हो गए तो मुझे बताना चाहूंगा कि ये पैसा हमारे नीतीश जी भेजते हैं आपके खाता में कि नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं? नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह विद्या पेंशन डायरेक्ट सेंट्रल का पैसा है, उसमें अंशदान थोड़ा सा होता है, राज्य सरकार के भी समय पर देती है, नहीं भी देती है। तो इस तरह से हम आज बैठे हुए हैं, हमारे बीच माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री को क्रम में आई हैं, उनको सभी को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि हम हो या आप हो, किसी न किसी माध्यम से केंद्र सरकार की योजना को सभी को लाभ मिला है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। जैसे हम और आप, जैसे मान लेते हैं हमें क्या मिला, वैक्सीनेशन मिला, मुफ्त का वैक्सीन मिला, हम लोग 3-3 डोज लिए हैं। इसलिए सरकार की बहुत सारी योजना है जो आप सब माताओं को मिला है। सबसे बड़ी माताओं को तो वो मिला है जो कि हमारे केंद्र सरकार सबसे पहले आए तो महिलाओं के लिए शौचालय के पूरे भारत वर्ष में व्यवस्था कराया, और बहुत सारी कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ की शौचालय की व्यवस्था नहीं हो। उसके बाद हमारी माताएं जो धुआं गोईठा लगा लगा के उनके आंखें में जो कितनी दर्द होती थी, उनके लिए मुफ्त गैस का कनेक्शन और चूल्हा के साथ केंद्र सरकार ने वितरण किया। और ऐसे तमाम, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, तमाम हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं किसी न किसी रूप में उनको योजना, केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिला है। और उससे भी बड़ा हम लोगों का क्या मिला साथियों, उससे भी बड़ा चीज मिला है हम लोगों का, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। इसलिए जो है हमारे केंद्र सरकार को आने वाले दिनों में ये देखना है कि चूंकि जब चुनाव 2025 का आएगा तो हम लोग जो है 5 साल काम करते हैं, और काम करने के बाद ये सोचते हैं कि अब निश्चित रूप से हमें सत्ता चाहिए। मित्रों, चूंकि सत्ता तो जरूर चाहिए, चूंकि सत्ता नहीं मिलेगा और दूसरा कोई अयोग्य व्यक्ति सत्ता पे बैठ जाएगा तो सत्ता के माध्यम से दुरुपयोग करेगा और हमारे गांव का, हमारे राज्य का और हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों, चूंकि आप सब बहुत समझदार हैं, आने वाले दिनों में भारत को शीर्ष पे पहुंचाने के लिए हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबों को एकत्रित होकर और तमाम ऐसे योजना है जो सरकार डायरेक्ट आपको लाभान्वित कर रही है। पहले जो है केंद्र से जब पैसा चलता था तो आप लोगों के पास पता नहीं कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा मिलता था। ऐसा केंद्र के जो पहले सरकार थी कांग्रेस की, उसके खुद प्रधानमंत्री जी का ही वक्तव्य है। इसलिए साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि हमारे बहुत सारे नेता हैं, और एक जरूर बात हम इतना कहना चाहेंगे कि हम सब ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हम सब धरती माँ को देवता मानते हैं, माँ मानते हैं। हमारे लिए देश जो है
वेलकम है, हम सबसे पहले उठते हमारा हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरे भारत में चल रहा है कि 9 वर्ष के अंदर किस तरह से हमारी उपलब्धियाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्या क्या उपलब्धि हुई है, इसको लेकर के गर्व के साथ वो जनता के बीच में जा सकते हैं। उन्हीं उपलब्धियों को सभी हमारे कार्यकर्ता और नेता बंधु ने यहाँ पर बताया और उसी में हम लोग बुलाए थे। हमारे सौभाग्य की बात है कि हमको भी आने का मौका मेरा क्षेत्र में है। 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक है। अब की बार प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकना है, ऐसा कहना विपक्षी है। हम लोग उस पर ध्यान बहुत नहीं देते हैं। अच्छा, उसमें बहुत बार विपक्षी एकता होती है, इसलिए बहुत उस पर ध्यान नहीं देता है। 100 को फील्ड बल्ब एक जगह लगेगा तो उसे प्रकाश आएगा। इसलिए इस तरह की बात हम लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देते। हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी पर ध्यान हम लोग का है, एकाग्र होकर कि सभी कार्यकर्ता सभी नेता इसमें लगे हुए हैं, उसी को बताने के लिए ताकि क्या क्या हम लोगों ने काम किया, क्या हमारी उपलब्धि है इस 9 वर्ष में, उसको बताने में हम लोग मशगूल हैं। विपक्षी एकता की तरफ और ये बड़ा मजेदार होने जा रहा है। 23 तारीख इस देश के लिए बड़ा हास्यास्पद दिवस की तरफ बनाया जाएगा। ये अप्रैल फुल मान कर चलिए कि इस 23 तारीख को अप्रैल फुल मनने जा रहा है बिहार में, जिसमें तमाम विपक्षी दल आएंगे और वो एक दूसरे का मजाक उड़ा के यहाँ से चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी आने वाले, सर नाम छोड़ दिया आपने। हाँ, मतलब मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ, जितने भी विपक्षी दल, लेकिन सवाल एक जरूर पूछेगा, मोदी को हटाना है तो क्यों हटाना है, ये सवाल जरूर एक पूछना चाहिए। मोदी जी को हटाना क्यों है आखिर सब। और दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री क्या तय होने जा रहे हैं इस जो 23 तारीख की बैठक में प्रधानमंत्री विपक्षी दल के जो नेता चुने जाएंगे, क्या वो तय हो जा रहे हैं सर्वसम्मति से, फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो क्या संभावना है नहीं तय होने जा रहा है क्या? अब मैं तो उस दिन को देखना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी मन से खुद कहें कि नीतीश जी प्रधानमंत्री रहेंगे या केसीआर जी को कहेंगे वो प्रधानमंत्री रहे। अब ये तो बड़ा एक मतलब दुर्लभ क्षण होगा भारतीय राजनीति में। चलिए उसका भी इंतजार कर लेते हैं, 23 आ ही रहा है साहब। धन्यवाद सर। हमारे प्रधानमंत्री का लाभ नहीं मिल रहा, वो कोई ऐसा घर छूटा नहीं है। कहीं इंदिरा आवास मिल रहा है, कहीं विद्या पेंशन मिल रहा है, कहीं किसान सम्मान निधि मिल रहा है, कहीं बालिका छात्रवृत्ति मिल रहा है, कहीं साइकिल योजना मिल रहा है। ऐसा कोई घर छूटा नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री